हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत में चैप्टर 13 अमृत संस्कृतम पढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो संस्कृत भाषा है उसको अमृत के समान बताया गया है और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ है, पुराण है ना, साहित्य सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और अगर हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो हमें संस्कृत का अध्ययन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो आज हम संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, जहां हमने पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू रखिए। संस्कृते विद्यमाना सुक्ते अभ्युदया प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियां हैं वो हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती है, हमारे विकास के लिए प्रेरित करती है। यथा सत्यमेव जयते, जैसे कि सत्य की विजय होती है। ये एक सूक्ति है, इसका अर्थ हमेशा सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमरता प्राप्त होती है, विद्या से ही अमरता प्राप्त होती है। योगे कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग्य है, कार्यों में कुशलता ही योग है। ये सभी सूक्तियां हैं इत्यादि, ये सभी सूक्तियां हैं। सर्वभूतेषु आत्मते व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा समीक्षति। सभी प्राणियों में अपने समान आत्मा है या अपने समान शरीर, ऐसा व्यवहार करने की संस्कृत भाषा हमें शिक्षा देती है। मतलब सभी प्राणी समान है, उनमें समानता का व्यवहार करना चाहिए, अपने समान व्यवहार करना चाहिए। यह शिक्षा में संस्कृत भाषा ही देती है। पुनः रिपीट कर रही हूँ कि संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां हैं वो हमें हमारे विकास के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि सत्य में जयते, सत्य का विकास, सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, यानी विद्या से अमरता प्राप्त होती है। योगे कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मते, सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करो, इसकी शिक्षा में संस्कृत भाषा ही देती है। इसका मतलब ये है कि सभी, जिस प्रकार की आत्मा आप में है उसी प्रकार सभी प्राणियों में समान आत्मा है, तो हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। केचन कथन्ति, कुछ कहते हैं यह संस्कृत भाषा केवलम धार्मिक साहित्य वर्ते। कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य ही है। कुछ लोग मानते हैं कि संस्कृत भाषा केवल क्या है, धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, लेकिन ये धारणा ठीक नहीं है। जिसकी भी धारणा है ये धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवना विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय मौजूद है। संस्कृत के ग्रंथों में मानव के जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट है। महापुरुषों की बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, उत्तम जनानाम धति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति मतलब सामान्य लोगों के जीवन जीने का तरीका चाहे वर्णिता संति, उन सबका वर्णन संस्कृत भाषा में, संस्कृत के ग्रंथों में, साहित्यों में किया गया है। किस किस का वर्णन किया गया संस्कृत के साहित्यों में? एक तो महापुरुषों की बुद्धि के बारे में, अच्छे लोगों के धैर्य के बारे में, और सामान्य लोगों के जीवन जीने के तरीकों के बारे में का वर्णन हमारे संस्कृत साहित्य में किया गया है। अतः अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर हमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान को जानना है, ग्रंथों को पढ़ना है, महापुरुषों के जीवन के बारे में जानना है, तो हमें संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। तेन मनुष्य से समाज से परिष्कारम हो, जिससे कि मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। जिससे कि क्या हो सके, मनुष्य का, समाज का क्या हो सके, सुधार हो सके। मतलब कि अगर हमें महापुरुषों की जीवनी के बारे में पढ़ना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना है, तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी। क्योंकि पहले प्राचीन भाषा, जो हमारे पहले के लोग थे वो संस्कृत भाषा ही बोलते थे, तो हमारे उन लोगों ने जितने भी ग्रंथ लिखे संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। अमृतम संस्कृतम मित्रम, हे मित्र, संस्कृत क्या है? अमृत है। हे मित्र, संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचय, यह सरल और सरस वाणी है। सरस होता है रस से युक्त, रसीली, और सरल होता है आसान। संस्कृत भाषा कैसी है? सरल और सरस वाणी है। कैसी है? सरल और सरस वाणी है। भाषासु महनीयद, और ये भाषाओं में आदरणीय है। हमारी जितनी भी भाषा है उन सब में संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा आदरणीय है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान की पोषक है, यानी ज्ञान विज्ञान का पालन करने वाली
है। पुनः रिपीट कर रही है मित्र, हमारी संस्कृत भाषा अमृत है। यह सरस और सरल वाणी है, सरस और आसान वाणी है। भाषाओं में यह आदरणीय है और ज्ञान विज्ञान की ये क्या है, पोषक है। ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। भाषेयम यानी यह भाषा, मता यानी मानी गई, निधि का अर्थ होता है खजाना, विचार यानी विचार करके, वांग्मय होता है साहित्य, अनुपम का होता है अतुल्य, जगती मतलब संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष विज्ञान, धृति मतलब धैर्य और पोष का मतलब समर्थक। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर के वर्ड मीनिंग और इसका अनुवाद करना है। तो बेटा ठीक है ना, ये चैप्टर आप कर लेना। और इस चैप्टर में मेन क्या बताया गया है कि संस्कृत भाषा को अमृत के समान बताते हुए कहा गया है कि हमें अधिक से अधिक संस्कृत भाषा का प्रचार करना चाहिए और हमें प्राचीन भारत के बारे में जानना है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान के बारे में जानना है। तो इसके लिए अमृत का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।